नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। बिहार बीएड का जो कोर्स चल रहा है, जो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, चैप्टर 4 चल रहा है, उसका अंतिम पार्ट हम लोग आज लेकर आए हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट है, उसके बाद हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट कर देंगे। तो ये दो टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, 2-3 टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। तो एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए? रोल ऑफ ए टीचर in organizing co-curricular activities। तो एक टीचर को क्योंकि जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, सह पाठ्यचर्या, जिसमें खेल कूद, पेंटिंग, ड्रामा, डांसिंग, सिंगिंग, ये सभी कुछ इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसको कौन करवाता है? तो उसको एक टीचर ही करवाता है। तो टीचर का क्या रोल होना चाहिए, कैसे वो को करिकुलम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करवाएगा? ठीक है, तो उसका क्या रोल होना चाहिए? तो उसका होना चाहिए कि वो जो टीचर है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, वो टीचर मतलब घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई भी उसको ऑर्गेनाइजेशन करवाना है तो इतने अच्छे तरीके से करवाए, इतने बेहतर ढंग से करवाए कि स्टूडेंट का भी मन लगे, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस हाई हो जाए, स्टूडेंट उस टीचर के एक्सपीरियंस को गेन करे। ठीक है, तो ये सभी एक टीचर ही कर सकता है जो को करिकुलम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है। तो देखिए, पहला पॉइंट मैं लेके चलता हूं कि द टीचर मस्ट बी ए गुड प्लानर। एक टीचर को क्या होना चाहिए? एक अच्छा प्लान करना चाहिए। किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, कोई फंक्शन, और उसकी पूरी जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है, तो आपको वैसे ही सोचना है एक ऑर्गेनाइजर की तरह। वो एक को करिकुलर एक्टिविटी की तरह मानिए उसको। तो आप उसे कैसे करेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करके ही आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग अच्छी होगी तभी आप चीजों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ऑर्गेनाइज तो करेंगे ही करेंगे, और उसको एग्जीक्यूट सही ढंग से कैसे हो, उसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। तो एक टीचर को गुड प्लानर होना चाहिए ताकि वो बढ़िया से को करिकुलर एक्टिविटीज को प्लान कर सके। गुड प्लानर सो दैट डिफरेंट एक्टिविटीज could be carried out throughout the year। मतलब वो इतने अच्छे से प्लान कर सके कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उसको हर साल जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो आप देखते थे कि एक साल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। तो उसको इतने अच्छे से प्लान कर सके, साल भर में जितनी भी को करिकुलम एक्टिविटीज हो उसको ऑर्गेनाइज करने की क्षमता उस टीचर के पास हो। वही मैंने लिखा है, द टीचर मस्ट बी ए गुड प्लानर। वो गुड प्लानर होना चाहिए, प्लानिंग अच्छे से कर सके, सो दैट डिफरेंट एक्टिविटीज, तरह तरह के जो एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट मतलब तरह तरह के एक्टिविटीज हैं, उसको वो करवाने की उसके पास क्षमता हो सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। It should be duty of the teacher to give more and more opportunities किसको? यहां पे मैंने क्या लिखा है कि इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द टीचर। एक टीचर की ड्यूटी होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा चांस दे। अपॉर्चुनिटी मतलब चांस देना, किसको? अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा चांस दे कि वो को करिकुलम एक्टिविटीज में भाग ले सके। क्योंकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा टीचर अगर उसको बच्चे को या स्टूडेंट को चांस देंगे तो स्टूडेंट का मनोबल बढ़ेगा, स्टूडेंट अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे और चीजों को खुद से ऑर्गेनाइज करके लीडरशिप की क्वालिटी में वो आ जाएंगे। क्योंकि वहीं से, स्कूल से ही हमारी लीडरशिप की क्वालिटी वहीं से डेवलप होती है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ टीचर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं, रोल पढ़ रहे हैं। किसका रोल पढ़ रहे हैं?
तो एक टीचर का रोल पढ़ रहे हैं। जब टीचर का रोल पढ़ रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन को करिकुलम एक्टिविटीज को कैसे ऑर्गेनाइज करवाए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एक स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा चांस देना चाहिए। एक स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा चांस देना चाहिए किस चीज के लिए, कोई भी को करिकुलम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करवाने में, पार्टिसिपेट करवाने में, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो सीख सके। क्योंकि ये को करिकुलम एक्टिविटीज जो होते हैं स्टूडेंट को सिखाने के लिए होते हैं, उनको इनहेंस करने के लिए होते हैं, उनके कैपेसिटी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें आपको इसलिए भी जाननी है क्योंकि आगे चल के जब आप टीचर बनेंगे तब आपको जाके वहां पे स्टूडेंट को सिखाना ही है। इसीलिए मतलब समझ लीजिए कि अगर आपने बीएड का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, सोचा है जाने के लिए, तो टीचर का जो मतलब प्रैक्टिस है वो अभी से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप देखेंगे जब एग्जाम में जब क्वेश्चन पेपर आएंगे तो देखिएगा कि क्वेश्चन पूरा आपको इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो मैं लॉजिक रीजनिंग जो लेकर चल रहा हूं, आप उसको जरूर बनाएंगे। वहां से क्वेश्चन लड़ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को बना के जाएंगे, आपको क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। क्योंकि लॉजिक रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो काफी टफ आता है एग्जाम में, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि रीजनिंग का क्वेश्चन आसान आता है, तो जी नहीं, रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत टफ आता है। मैंने जो एक या तीन चैप्टर कंप्लीट करवाया हुआ है उसको आप देखिए, वहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तब आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितना टफ है। रीजनिंग का क्वेश्चन टफ आता है, ठीक है। थर्ड में हम लोग आ जाते हैं, द टीचर शुड एक्ट एज इनोवेटर। एक टीचर को किस तरह काम करना चाहिए, इनोवेटर की तरह काम करना चाहिए, जो इन्वेंट करते हैं चीजों को, मतलब ये करते, इनोवेशन करते हैं, उस तरह एक टीचर को काम करना चाहिए, इनोवेशन की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। इनोवेटर बाय इंट्रोड्यूसिंग सम इनोवेटिंग प्रोग्राम्स। एक टीचर को इनोवेटर की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। एक टीचर को किसकी तरह काम करना चाहिए, इनोवेटर की तरह काम करना चाहिए। कैसे इनोवेटर की तरह काम करेगा, बाय इंट्रोड्यूसिंग सम इनोवेटिंग प्रोग्राम। वो कुछ इनोवेटिंग प्रोग्राम, कुछ इनोवेटिव काम करेगा, तभी तो कुछ इनोवेशन हो पाएगा। आप देखते होंगे जब आप क्लास 10th में, 9th में या 11th 12th में ट्यूशन पढ़ते होंगे, कोई फैकल्टी अच्छा पढ़ाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टेप्स बताया है आपको, ठीक है, स्टेप्स बता रहे हैं। मैथ्स है तो मैथ्स का स्टेप बता रहे हैं, मैथ्स में गाइड कर रहे हैं। फिजिक्स है, फिजिक्स में स्टेप बता रहे हैं, ठीक है। तो सभी चीजों में जब वो स्टेप बताकर पढ़ाते हैं और चीजों को आसान कर देते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, क्या पढ़ाया सर ने, बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि सर ने उस चीज पे मेहनत किया, उस चीज को इनोवेट करके, और तब नई चीजों को स्टेप्स में आसानी से करके आपको समझाने के लिए सर ने वैसा किया है, ठीक है। तो एक टीचर को भी इनोवेटर होना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें एक टीचर को इनोवेटर होना चाहिए। अब वो इनोवेटर कैसे होगा, तो कुछ इनोवेटिंग प्रोग्राम करेगा तभी तो होगा, कुछ इनोवेटिंग प्रोग्राम करेगा तभी तो बच्चे समझेंगे कि हाँ सर इनोवेटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, सर इनोवेटर है, हमें भी सर के रास्ते पर चलना है, हमें सर से सीखना है, हमें सर से कन्विंस होना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। द टीचर मस्ट बी, देखिए मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे सके अच्छे से। गुड ऑर्गेनाइजर सो दैट स्टूडेंट कैन गेन मैक्सिमम ऑफ इट। एक टीचर को क्या होना चाहिए, एक टीचर को, द टीचर मस्ट बी गुड ऑर्गेनाइजर। एक टीचर को बढ़िया ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, गुड ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, क्योंकि वो गुड ऑर्गेनाइजर होगा तभी चीजों को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएगा और एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो जब ऑर्गेनाइज और एग्जीक्यूट कर पाएगा तभी तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उससे ज्यादा बेनिफिट्स ले सकेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले सकेंगे। अब जो रोल ऑफ ए टीचर है, रोल ऑफ ए टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज मैंने खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले
उससे पहले एक चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, एक चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट में मैं आपको बता देता हूं रोल ऑफ ए टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग क्या, को करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। ये यहां पे एक टीचर है, ये टीचर है। अब टीचर को क्या होना चाहिए, टीचर को क्या होना चाहिए, टीचर को क्या होना चाहिए, तो टीचर को इनोवेटर होना चाहिए। जो 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस किया उसको मैं एक डायग्राम में बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक टीचर को इनोवेटर होना चाहिए, एक टीचर को ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। एक टीचर के पास लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो टीचर है तो लीडरशिप नहीं हो सकता, नहीं, लीडरशिप की जिम्मेवारी की क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप की क्वालिटी होना चाहिए। एक टीचर क्या होना चाहिए, डायरेक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है। एक टीचर क्या है, क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरह भी बिहेवियर कर सकता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरह भी बिहेवियर कर सकता है। एक टीचर के पास पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस भी उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों को एक टीचर के पास होना चाहिए, ठीक है। एक टीचर के पास होने से स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा गेन करते हैं, मैक्सिमम गेन करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजों को आप ऐड कर सकते हैं खुद से भी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिकल्टी फेस्ड इन ऑर्गेनाइजिंग, डिफिकल्टीज फेस्ड इन ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। देखिए इसमें क्या है कि एक स्कूल या एक इंस्टीट्यूट कह लीजिए कोई को करिकुलम एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। कोई भी स्कूल अगर किसी को करिकुलम एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है तो उसके पास क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, किस तरह की परेशानी वो फेस कर सकता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, प्रोविजन फॉर दीज provision for these activities in school is not adequate to meet all the needs of the student, needs of ऑल द स्टूडेंट। इसका मतलब समझते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट है। कभी कभी देखते होंगे कि जो स्कूल के पास जो को करिकुलम एक्टिविटीज में क्या होता है, खेलने का जो सामान होता है, जैसे वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया और आपके कबड्डी, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज में आ जाती है। रिंग फेंकना जो होता है, रिंग फेंकना हो गया, ठीक है, और बैडमिंटन हो गया, रैकेट हो गया। तो ये सभी जो लूडो हो गया, चेस हो गया, कैरम बोर्ड, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो क्या टेबल टेनिस हो गया, तो ये सभी चीजें जो है कभी कभी किसी स्कूल के पास पर्याप्त नहीं रह पाती है। कभी कुछ स्टूडेंट को मिल पाता है, कभी किसी स्टूडेंट को नहीं मिल पाता। और ये जितने भी मैंने अभी आपके सामने नाम लिया है वो सभी के सभी स्कूल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये फेस प्रॉब्लम किसको करना पड़ जाता है, ये स्टूडेंट को करना पड़ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे हैं जो स्कूल में ना रहने के कारण स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। वही मैंने लिखा है, प्रोविजन फॉर दीज एक्टिविटीज इन स्कूल इज नॉट एडिक्वेट टू मीट ऑल द नीड्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट को वो अच्छे तरीके से सभी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, ठीक है, सभी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। तो इसको किसको फेस करना पड़ता है, स्टूडेंट को फेस करना पड़ जाता है ना। तो स्टूडेंट फेस करते हैं, स्टूडेंट को लॉस होता है। नेक्स्ट में क्या है कि इन क्राउडेड सिटीज प्ले प्रॉपर प्लेस फॉर प्लेग्राउंड इज नॉट पॉसिबल।
देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि जो क्राउडेड सिटीज होते हैं वहां पे प्रॉपर प्लेस फॉर प्लेइंग, बच्चे के खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं हो रह पाता है, ठीक है। तो वो भी जो स्टूडेंट है उसको इफेक्ट करता है, किसको, को करिकुलम एक्टिविटीज को इफेक्ट करता है। प्लेग्राउंड अच्छा नहीं है, बच्चे कैसे को करिकुलम एक्टिविटीज करेंगे, कैसे खेलेंगे, कैसे किसी चीजों को परफॉर्म करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक इसमें डिफिकल्टीज है। नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट डिफिकल्टीज हम लोग देख लेते हैं। एक्टिविटीज आर नॉट गिवन, एक्टिविटीज आर नॉट गिवन, आर नॉट गिवन इन स्कूल टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल, ठीक है, स्कूल टाइम टेबल। समटाइम्स स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं, समटाइम्स स्टूडेंट्स फील्स दैट this interfere in their studies, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, ये 2 पॉइंट मैंने यहां पे लिखे हैं, देख लीजिए कि एक्टिविटीज आर नॉट गिवन इन स्कूल टाइम टेबल। कुछ एक्टिविटीज जो को करिकुलम एक्टिविटीज है उसको स्कूल का जो टाइम टेबल होता है उसमें ऐड ही नहीं किया जाता है, ठीक है। या तो लास्ट टाइम पे ऐड कर दिया जाता है या बहुत पहले ऐड कर दिया जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। तो इसमें स्टूडेंट को फिर यहाँ फेस करना पड़ जाता है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने पॉइंट्स लिखा है, कभी कभी स्टूडेंट को ऐसा फील होता है कि ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ये उनकी पढ़ाई में बाधा दे रहा है, ये उनके पढ़ाई में बाधा दे रहा है, ये उनके पढ़ाई में डिस्टरबेंस दे रहा है, इसीलिए वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो ये डिफिकल्टीज थी, इस तरह की डिफिकल्टीज हम लोग देखते हैं कि इस तरह के जो डिफिकल्टीज हैं वो होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीक होते हैं जिसके कारण वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी अच्छी नहीं होती है जिसके कारण वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारे स्कूल में क्या होता है, करिकुलम एक्टिविटीज में भाग लेने पे कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, तो ये स्टूडेंट कुछ जो इकोनॉमिकली वीक है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट फैमिलियर नहीं होते हैं इन सब चीजों से, ठीक है, फैमिलियर नहीं होते हैं जिसके कारण उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज भी कोई चीज है, उन्हें अच्छी जानकारी नहीं है जिसके कारण वो क्या होते हैं, उस चीजों में भाग नहीं ले पाते। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है जो है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें डिफरेंसेस बिटवीन हम लोग पढ़ लेते हैं, किसके किसके बीच में, तो करिकुलर एंड को करिकुलर के बीच में, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के बीच में हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा करिकुलर है और ये हमारा क्या है, को करिकुलर है। अभी तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है उस आधार पे हम लोग इजिली इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहला क्या है, पहला क्या है, फॉर्मल इन नेचर, ठीक है, पहला क्या है, फॉर्मल इन नेचर, और ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल इन नेचर हो जाएगा, इनफॉर्मल इन नेचर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इन्वॉल्व्स टीचिंग, इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, और इट इन्वॉल्व्स, ये क्या है, सिंगिंग है, डांसिंग है, मास ड्रिल है, ठीक है, मास ड्रिल है, ठीक है। थर्ड में अगर हम आ जाएं तो क्या है, स्टूडेंट स्पेंड देयर टाइम इन, स्टूडेंट स्पेंट
टाइम इन लेबोरेटरी, वर्कशॉप, लाइब्रेरी, ठीक है। स्टूडेंट परफॉर्म वर्क एज क्लीनिंग रोड, ठीक है, रोड, ठीक है, सिंगिंग, ठीक है, ये सभी चीजें इसमें हो गई। पेंटिंग, ठीक है, आर्ट, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है देख लीजिए कि करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के डिफरेंस को हम लोग देख लेते हैं। हालांकि बहुत सारी डिटेल हमने जानकारी ले ली है, तो डिफरेंसेस आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन देख लीजिए इसमें क्या है। इसमें है फॉर्मल इन नेचर, ये फॉर्मल इन नेचर है, मतलब औपचारिक है। ये औपचारिक मतलब ये आप क्लासरूम से ही ले सकते हैं। जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, ये जो करिकुलर है इसको आप सिर्फ क्लासरूम से ले सकते हैं, स्कूल से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मल इन नेचर है। और यहां पे बात करें तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल है। ये क्या है, इनफॉर्मल है। उसके बाद क्या है, जो करिकुलम है इन्वॉल्व टीचिंग, इसमें टीचिंग होता है, इंस्ट्रक्शनल एजुकेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है, इवैल्यूएशन भी होता है, इवैल्यूएशन भी होता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व सिंगिंग, इसमें सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, मास ड्रिल होता है, ठीक है। जितने भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज है सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट स्पेंड टाइम इन लेबोरेटरी, कहाँ अपने टाइम को देते हैं, तो लेबोरेटरी में देते हैं, वर्कशॉप में देते हैं, लाइब्रेरी में देते हैं, किस में, करिकुलर एक्टिविटीज में। और वहीं को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो कहाँ, स्टूडेंट परफॉर्म वर्क एज क्लीनिंग रोड, रोड को क्लीन करने में, सिंगिंग में, पेंटिंग में, आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। तो इन सभी की ये सभी चीजें ये को करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा है ना। इसमें करिकुलर एक्टिविटीज में क्या होता है, एक ये भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि स्टूडेंट जो फेस्टिवल होता है या बड़े बड़े जो जैसे जिनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है उनके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। और उसी में को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा, उनकी पुण्यतिथि में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस था किसके किसके बीच में, करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तो आज ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 में 1 या 2 क्लास, मैक्सिमम 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर 5, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6 और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये शेयर करें ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। और लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि आपको हमारा ये लेक्चर्स कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आगे ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो एकेडमिक क्लास होता है बीएड फर्स्ट ईयर का, जब आप बीएड में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर का जो क्लास होगा वो मैं ऑलरेडी विद इन नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दूंगा, जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, ठीक है। तो बताइए, होप आशा करता हूँ कि आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।